नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। भारत की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है, चाहे वो रक्षा की बात हो या फिर अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के मामले में अब भारत उन देशों को भी पीछे छोड़ रहा है जिनकी गिनती दुनिया के अमीर देशों में की जाती है। चीन और अमेरिका जैसे देशों को भारत कड़ी टक्कर दे रहा है। कोरोना जैसी महामारी ने उन देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा दी जिनकी गिनती विकसित देशों में होती है, लेकिन भारत कोरोना को मात देते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए हुए है। ताइवान जैसे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए आगे आ रहे हैं। अभी हाल ही में ताइवान की एक कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की बात कही है। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के सामने चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने पूरी तरह घुटने टेक दिए। चीन की अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से जो नीचे गई उसकी बात अलग है, लेकिन चीन अगर नीचे की ओर जा रहा है तो उसका मुख्य कारण है सीमा विवाद। एक तरफ चीन भारत से सीमा को लेकर उलझा हुआ है, दूसरी तरफ ताइवान और हांगकांग जैसे देशों को कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मतलब चीन की हालत को कोविड ने तो खराब किया ही है और बची हुई कसर वन चाइना पॉलिसी ने पूरी कर दी। इन तमाम विवादों के कारण चीन में कारोबार करने वाली कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते भारत को काफी मदद मिल रही है, क्योंकि ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के साथ व्यापार करने के लिए आगे आ रही हैं। मतलब अब साफ दिखाई दे रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से आने वाला दिन भारत का होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके संकेत मिलने लगे हैं। ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले अमेरिका और चीन जहां 3% से नीचे या उसके आसपास भटक रहे हैं, वहीं भारत ग्रोथ रेट 7% के ऊपर चल रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से भारत अभी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी ग्लोबल इकोनॉमी में चीन और अमेरिका के बाद 7% की साझेदारी है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कहना है कि अगर भारत अगले दशक में 11% का ग्रोथ रेट बनाए रखता है तो साल 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आपको बता दें कि अनुमान 2048 का लगाया गया था, लेकिन देवव्रत 2031 तक ही पूरा होने का अनुमान लगा रहे हैं। अब इसको आप आराम से समझिए, क्योंकि भारत के लिए अगला दशक सबसे महत्वपूर्ण है। अगले दशक में 11% की विकास दर बनी रही तो भारत 2031 तक दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन भारत ने इस वृद्धि दर को नहीं बनाए रखा या उसे नहीं पकड़ा और 2040 या 50 में 4 से 5% ग्रोथ रेट पर सिमट गया तो चीन को 2060 में पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विदेशी मुद्रा भंडार के रेट के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की तेज रफ्तार को समझने के लिए कुछ और देशों के बारे में जानना होगा। जापान की अर्थव्यवस्था ने 1960 के दशक में तेजी पकड़ी और 1970 और 80 तक ये बनी रही। इसके बाद 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था रफ्तार में आई, जिसने उसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। इसके बाद 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी पकड़ी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेक इंडिया अभियान शुरू किया है, जिसके चलते PLI स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें कंपनियों को इंसेंटिव देकर निर्माण कार्य को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा समय में ग्लोबल GDP में भारत की हिस्सेदारी 7% है, जबकि चीन की 18% है और अमेरिका की 16%। अब साल 2027 तक भारत की GDP 5 खरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।